चलिए, आप लोगों का स्वागत है NJR साइंस क्लास अहंकार बैच में। ठीक, आज इसमें हम लोग एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। इसका नाम क्या है जी? नाभा दास के द्वारा लिखा गया है एक कविता जिसका नाम है छप्पै। क्या नाम है जी? छप्पै। समझे? आप लोग जानते हैं कि हम इसको 3 बार करके पढ़ते हैं। पहला बार में पढ़ते हैं कवि परिचय, दूसरा बार में पढ़ते हैं हम लोग कविता पढ़ते हैं, कविता का अर्थ, और तीसरा बार में पढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, जिसमें आज पहला बार है तो कवि परिचय। समझे? कवि परिचय अपना पढ़ के फिर उसके बाद अपने वाणियों को विराम देंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पे बिना कोई देरी किए हुए। याद रखना, छप्पै के जो लेखक है उनका नाम क्या है जी? नाभा दास। क्या नाम है छोटी? नाभा दास। देखो, नाभा दास का जन्म कब हुआ था? हाँ, नाभा दास का जन्म जो है 1570 ईस्वी में अनुमानित है। ये अनुमानित किया गया है, ये कोई निश्चित नहीं है। समझें? ये क्या है जी छोटे, यहाँ पर निश्चित नहीं है, अनुमानित समय है। अनुमानित समय क्या है जी यहाँ पे? 1570। और निधन अज्ञात है, लेकिन वर्तमान तक क्या था जी यहाँ पर? 1600। ठीक, समझा ना? यानी 1570 में बेचारे जन्म लिए और 30 होते होते राम नाम सत्य। हवा 30 साल। ठीक, जन्म स्थान सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में सैसौ में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास। देखो क्या है जी, जन्म स्थान इनका कहाँ पे बोला जाता है? दक्षिण भारत में, है ना? समझे? सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि दक्षिण भारत में जन्म लिए थे, और जब ये शैशव काल में थे, यानी जब ये बहुत बच्चा थे, तब इनके पिताजी का क्या हो गया था जी? अकाल मृत्यु हो गया था। समझे? कौन सा मृत्यु हुआ था? अकाल मृत्यु, है ना? हाँ, जिसके कारण इनका मम्मी जो है ना, वहां से क्या कर गए जी, यहाँ पे प्रवास कहाँ पे कर गए? जयपुर राजस्थान में। आप लोग जानते होंगे प्रवास क्या होता है, फिर एक होता है अप्रवास, है ना? अप्रवास मतलब क्या? कोई यहाँ से चला, अप्रवास मतलब कोई आ गया। ठीक है, देखो दूर दुर्योग्य वश माता से क्या हो यहाँ पर जी? बिछो, यानी दुर्भाग्यवश यहाँ पर क्या हो गया छोटी? ना, माता से भी बिछो हो गया, मतलब अलग हो गए, बिछड़ गए बेचारे। शिक्षा, गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य सत्य संग द्वारा ज्ञान अर्जन, है ना? शिक्षा क्या हुआ यहाँ पर जी? गुरु जी इनको देखभाल किए और उसी में अपना क्या किए जी? ये शिक्षा भी लिए। किसके माध्यम से जी? सत्संग के माध्यम से। समझे ना? अभिरुचि क्या है इनके में? लोक भ्रमण, यानी भ्रमण करने का। ठीक है, भागवत भक्ति में भी इनको मन लगता था। काव्य रचना यानी कविता लिखने में मन लगता था। वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि था इनकर। समझे? दीक्षा गुरु, तो दीक्षा गुरु कहा जाता है इनको, कौन है इनका जी? स्वामी अग्रदास यानी अग्र अली। ठीक है, जो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। याद रखना, ये जो है ना, ये किनके गुरु हैं जी? नाभा दास के गुरु हैं, है ना? स्वामी अग्रदास जो हैं यानी अग्र अली, क्या इनको है जी? ये नाभा दास के गुरु हैं। और इनके गुरु कौन थे जी? रामानंद थे। ये कैसे मत यहाँ पर देखो, शिष्य यानी प्रसिद्ध
हाँ, यहाँ बोल सकते हैं कि स्वामी रामानंद के प्रसिद्ध का एक मतलब शिष्य थे। अस्थाई निवास क्या था जी इनकर? इनकर अस्थाई निवास कहाँ हो गया था? वृंदावन, है ना, वृंदावन में। ठीक है, अब देखो कृतियां क्या था, कृतियां क्या है इनकर? भक्तमाला, रचना काली से क्या है जी 85 से लेके 96 तक, है ना। अष्टयाम ब्रज भाषा गध में है। ठीक है, अष्टयाम रा, अष्टयाम है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में है। समझा? राम, हाँ, रामचरित्र जो मानस में था ना, जो दोहा वहा, उस चौपाई में इनका भी आता है। ठीक है, फिर क्या है जी, रामचरित संबंधी प्रकीर्णन पदों का संग्रह भी यहाँ पर देखो तो नहीं, मेट्रो में है क्या? संग्रह है ना, ठीक। समझे? कोई यहाँ पर अब दिक्कत है नहीं होना चाहिए। इतना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना यहाँ तक पढ़ा है ना, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेषता क्या है जी, कवि नाभा दास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकार विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। कौन से वर्ग से आते थे जी? तो यहां तक आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे ना? इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कोई मतलब है। समझे ना? अब चलते हैं इनको थोड़ा सा दोहा चौपाई जैसे में नहीं होता, जैसे में देखो ऐसे दोहा बोल सकते हैं हम लोग, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बोल सकते हैं रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए शून्य ठिलई है लोग सभे बांट न ली है कोई। जैसे में राम जी में कुछ लोग साधु महात्मा गाते हैं, है ना, रामायण में थोड़ा बोलते रहते हैं फिर वो गाते हैं, तो वहाँ चौपाई आ जाता है, इसलिए वो गाते हैं। समझी? कुछ वर्णन है गा गा के, वही होता है। ठीक है, चलो अभी आगे में बढ़ते हैं। नाभादास सगुनो पासक राम भक्त कवि थे। कैसे थे जी? सगुणोपसाक राम भक्ति कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित और गम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। यहाँ मेट्रल है दादा, देखो यहाँ पर देखो, उनकी भक्ति प्रचलित और राम, ये क्या है जी, रॉ है, ठीक ना, आधा टूटा फूटा है। राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। उनमें मर्यादा के, उसमें बोल रहे हैं, अच्छा उनमें हम बोल दिए थे। उनमें मर्यादा के, क्या? अरे भाई गलत है एकदम। उसमें मर्यादा के स्थान पर मारदु क्या जी, माधुर व्यवहार का मतलब पुष्ट था। वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। याद रखना है किन के समकालीन थे जी? गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे। समकालीन मतलब उसी समय में। और स्वामी रामानंद की ही मतलब शिष्य परंपरा के सत्य यानी संत कृष्णदास पाए हारी के प्रशिष्य और भक्ति कवि अग्रदास के शिष्य थे। समझे? अग्रदास याद रखना, और यहाँ पर क्या है जी, कृष्णदास पायसी। ठीक है, इस तरह वे वैष्णव के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे। यानी एक वैष्णव जो कवि होते हैं उसमें ये क्या थी, दीक्षित थे, यानी अच्छा से उनको यहाँ पर ज्ञान उनको मिला और उनमें इनको रुचि बढ़ा। ठीक है, किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह के संकीर्णता नहीं थी। समझे ना? यहाँ पर कोई भी संकीर्णता मतलब नहीं था। ठीक, अब उसके बाद देखो, पक्षपात दुराग्रह या कट्टरता से ये पूर्णता मुक्त एक भावुक सहृदय विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे। यानी बिना कट्टर यानी कट्टरता यानी दम कट्टर थे वहां पे। या बोल सकते हैं ना, कैसे तुम हिंदू कट्टर हिंदू चाहे बोलते हो, कट्टर एथी है ना। समझा?
तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि उसी प्रकार क्या है जी, यहाँ पे कट्टरता था वहां पे, ठीक ना। और यहाँ पे उनके जो है सोच और मानसिक दम क्या था, यहाँ पे देखो, वो भावुक भी थे और सहृदय मतलब हृदय पूर्ण थे, है ना। और मतलब ये बोल सकते हैं कि वो वैष्णव के प्रति वे अपना समर्पण रखते थे, है ना। प्रसिद्ध कृति भक्तिमाला भक्त कवि नाभा दास के शील सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। अविचल भागवत भक्ति भक्ति यानी चरित्र और भक्तों की स्मृतियां नाभादास का अनुभव स्वर्ग स्वे थी, स्वर स्वे सर्व स्वे, है ना, सर्व स्व यही है। ग्रह अस्त सामाजिक सांसारिक जीवन विस्तृत और जटिल मानव संबंधी इतिहास का उन्हें अनुभव इत्यादि का उन्हें अनुभव नहीं था। वे एक विरक्त जीवन जीते आए संत थे। स्पष्ट उनके अनुभव के उस छोटे दायरे में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि ज्ञान विवेक भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्ष उपस्थित कर दिया है। यानी ये देखो, ज्यादा नहीं, जितना में थे उतना ही अपना ये रुचि को बढ़ाएं। कहा जाता है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाएं, ठीक है। उसी प्रकार से जितना में अपना थे उतना ही ये किए। भक्तमाला यहाँ पर तयन है जी, जी यहाँ मालाएं है, भक्तमाला है ना, यहाँ पे मीटर वर्णन है। जिसकी आगे परंपरा मतलब चल पड़ी यह प्रमाणित करता है। देखो, भक्तमाला जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, भक्त चरित्र की माला। भक्तमाला का मतलब क्या, कि जो भक्त हैं, है ना, उनकी यहाँ पर क्या है, चरित्र, उनकी कहानियों को मतलब या उनके बातों को यहाँ बोलता है, ठीक है। उनमें नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित है। यहाँ भक्तमाला में किसका है जी, नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों का यहाँ पर क्या है जी, वर्णन किया गया है चरित्र का। भक्तों के चयन में धर्म संप्रदाय जाति लिंग और निर्गुण सगुण आदि के विभेदकारी आग्रह आग्रहों को महत्व न देखते हुए केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है, जिनमें जाति पाति यानी पूछे नहीं मतलब नहीं कोई, मतलब देखो एक ऐसा है ना कि जेकरा में कोई किसी का जाति पाति पूछता उछता नहीं है। मतलब एक बोल सकते हैं कि कोई एकदम निष्पक्ष बोल सकते हैं, कोई से कोई ज्यादा उसमें किसी का ये नहीं कि ज्यादा किसी का पक्ष लिया गया है, चाहे किसी के बारे में ज्यादा बोला गया है। हरि को भजय सो हरि के होई जैसा क्रांति उद्घोष है ना। कहा जाता है कि जैसा हरि को भजोगे वैसा ही हरि का होगे, है ना। मान लो तुम किसी को ज्यादा मानते हो तो तुमको भी वो ज्यादा मानेगा, ठीक है। अगर तुम किसी को कम मानते हो तो वो भी तुमको कम मानेगा, है ना। देखता है बहुत सारे लोग जो होते हैं, किसी किसी को होते हैं कि बहुत अच्छा से जानते हैं। तो क्यों जानते हैं अच्छा से, क्योंकि वो भी उसको अच्छा से जानता होगा, अपनी सारी बात एक दूसरे से शेयर करता होगा, ठीक है। भक्तमाला में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं है, है ना। जितना में भक्तमाला में जितना भी भक्त जो है लिखा गया है, डाला गया है, वो सब ये नहीं कि भक्त ही सब कवि ही है ना। अब यहाँ पे सब स्टूडेंट है, चाहे हम लोग सब यहाँ पे आदमी है, ठीक। तो सब यहाँ पे टीचर थोड़ी है, यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट भी है, पढ़ने वाला भी है, ठीक, समझे। किंतु भक्त कवियों की संख्या कम नहीं है। भक्त कवियों का संख्या भी यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि कम है, बहुत ज्यादा है। संपूर्ण भक्तमाला 56 छंद में क्या यहाँ पर जी निबंध है ना। 56 एक छंद है, क्या है जी 56, ये वाला बहुत ही याद रखना, है ना।
और संपूर्ण छप्पय छंद, ये वाला याद रखना, छप्पय छंद है ना, इसको याद रखना, ठीक है। छप्पय छंद यानी भक्तमाला के वो छप्पय छंद है जिसमें बहुत सारे कवियों का और इति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और याद रखना कि छप्पय एक क्या है जी, एक प्रकार का जो 6 पंक्तियों का क्या यहाँ पर जी गे पद होता है। याद, छप्पय मतलब कितने पंक्ति एक में होंगे जी, उनमें 316 छप्पयों में 200 भक्तों के चरित्र वर्णित है। ये छप्पय नाभादास की तल स्पर्शनीय अदृष्टि मर्म ग्राहिणी प्रजा सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं। इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, सूक्ष्म परिक्षेपण, प्रदीर्घन मनन और अंतरन, अंतरन यानी अंतर्मन में, ठीक है, अनुशीलन छिपे हुए हैं। ये छप्पय नाभादास की सहृदय यहाँ पर क्या जी है ना, आलोचनात्मक प्रतिभा यानी प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण है। उनके छप्पयों द्वारा मध्यकाल ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का नाभादास ने केवल बीजवपन किया था, बल्कि सांकेतिक रूप में अग्रिम पथ निर्देश भी कर दिया था। रीतिकाल के तथाकथित शास्त्रीय कवि चिंतन को देखते हुए नाभादास का क्रांतिकारी महत्व मतलब स्पष्ट हो चुका था। यानी रीतिकाल में जो भी कथाकथित जो शास्त्रीय थे, जो काव्य चिंतन करते थे, उनका मतलब जो है ना क्रांतिकारी महत्व को देखते हुए उस सब को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यहाँ कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पय भक्तमाला से संकलित है। कहाँ संकलित है जी? वैष्णव भक्ति की देखो, वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न 2 शाखाओं में इन महान भक्त कवियों पर लिखी गई ये छंद ऊपर कही गई बातों के सटीक प्रमाण है। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सारे सूत्र इन छंदों में कैसे प्रवर्तित है ना, प्रवर्तित है, यह देखना विस्मयकारी यानी विस्मयकारी और प्रतिकर है। ऐसा प्रतीत होता है कि गोया आगे की सतियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचना की रूपरेखा जैसा तय कर दी है। यहाँ पर इसको पढ़ोगे तो जो भी तुमको यहाँ पर ऊपर दिया गया रहेगा, इन सभी को क्या क्या जी ऊपर दिखाया गया है। देखो कितना है एकरा में, एगो दूगो एकरा में छप्पय है, एगो कबीर वाला छप्पय है, आयो किसका है जी, सूरदास वाला है। तो देखो छप्पय में कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी एक छप्पय में सिर्फ 6 गो। अगर आपसे पूछा जाए कि छप्पय क्या होता है, तो छप्पय जकरा में से दोहा या चौपाई एगो में 6 गो रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी, यहाँ पे 6 गो लाइन रहेगा, उसी को बोलते हैं छप्पय, नाम है छप्पय। ठीक समझे? एगो अगर यहाँ से यहाँ तक रहता तो या तो हो सकता है कि वो दोहा हो और ना तो चौपाई हो। ठीक, हाँ हाँ तब का। अब देखो नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समास शैली का परिचय दिया है, वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा, उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति प्रसिद्ध एवं अन्य विशिष्टताओं आदि को प्रायः एक ही छप्पय में कुट कर समाविष्ट कर दिया है ना। जितना भी अपने जीवन काल में अध्ययन किए, उन सब को एक ही छप्पय में क्या कर दिए जी, ढाल दिए। समझे? भक्तमाला मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा
समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणित और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। यानी मध्यकाल में जितना भी वैष्णव आंदोलन हुआ उन सब को समझने के लिए ये छप्पे जो है दम सटीक दम है, समझें। तो देखिए अब कल इवला कल हम लोग पढ़ेंगे इसको, समझे ना। कल हम लोग आराम से इसको क्या अर्थ के शास्त्र, हम अर्थ के साथ है इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अर्थ साथ नहीं, अर्थ के साथ है इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेन देखिए, मेन आप लोगों का परीक्षा के लिए कितना है जी इंपॉर्टेंट। मेन आप लोगों के परीक्षा के लिए नीचे 2-4 पॉइंट, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट एकदम बहुत सटीक है, समझे ना। एकरा में किसका किसका लिखा गया जी, तो कबीर और सूर का लिखा गया है, यहाँ पर याद रखिएगा, समझे। वैष्णव भक्ति नितांत भिन्न 2 शाखा में, कितने शाखाओं में है जी, तो 2 में। यहाँ पर याद रखिएगा एक में से क्या, 1 2 यहाँ पर 3 गो लगभग यहाँ पर है, याद रखिएगा। यहाँ पर इसको याद रखिएगा, समझें। यहाँ 4-5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हो गया, समझें। ऐसे करके आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं छप्पे का मतलब क्या होता है, और ज्यादातर आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और बना भी है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।